आज की स्टोरी है बागीचे के मीठे आम। गर्मी का मौसम था। सूरज की किरणें जैसे आग उगल रही थी। गांव का हर प्राणी छांव की तलाश में था। इसी बीच गांव के बीचों बीच स्थित बगीचे में हलचल मची थी। बागीचा बहुत बड़ा था और उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगे थे। परंतु इस बगीचे की सबसे खास बात थी कि इसके आम के पेड़, इन पेड़ों पर लदे मीठे आम पूरे गांव के बच्चों और बड़ों का मन मोह लेते थे। इस बागीचे के मालिक थे वृद्ध किसान रामू काका। रामू काका का बागीचा गांव में एक धरोहर की तरह था। वे इस बागीचे की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते थे। हर आम के पेड़ का नाम रखा हुआ था और वे उन्हें अपने बच्चों की तरह पुकारते थे। रामू काका के दो बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों भाई बगीचे से बहुत प्यार करते थे और हर साल आम के मौसम का बेसब्री से इंतजार करते थे। एक दिन की बात है, जब रामू काका बगीचे में पानी दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके आम के पेड़ पर आम बहुत तेजी से पक रहे थे। उन्होंने मोहन और सोहन को बुलाया और कहा, बेटा, आम पक गए हैं, अब इन्हें तोड़ने का समय आ गया है। लेकिन ध्यान रखना, ये आम बहुत कीमती हैं। इन्हें प्यार से तोड़ना और ध्यान से संभालना। मोहन और सोहन बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सब मिलकर आम तोड़ने लगे। बागीचे में हंसी खुशी का माहौल था। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे और उनकी आंखों में आम की मिठास झलक रही थी। परंतु बागीचे में सिर्फ खुशी का माहौल नहीं था। गांव के दूसरे छोर पर रहने वाले लाला जी के बेटे किशन को रामू काका के आम की बहुत लालसा थी। किशन और उसके दोस्त बागीचे में घुसकर आम चुराने की योजना बना रहे थे। किशन ने अपने दोस्तों से कहा, रामू काका के आम बहुत मीठे हैं। अगर हम उन्हें चुरा लें तो पूरे गांव में हमारी वाहवाही होगी। उस रात किशन और उसके दोस्त बागीचे में घुस गए। वे आम के पेड़ के पास पहुंचे और आम तोड़ने लगे। लेकिन अचानक रामू काका की आंख खुल गई। उन्होंने आवाज़ सुनी और तुरंत बागीचे की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि किशन और उसके दोस्त आम चुरा रहे थे। रामू काका ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। रामू काका ने गुस्से में कहा, किशन, तुमने ऐसा क्यों किया? ये आम पूरे गांव की संपत्ति है। इन्हें चुराकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। किशन और उसके दोस्त डर गए। उन्होंने रामू काका से माफ़ी मांगी और कहा, हमसे गलती हो गई काका, हमें माफ़ कर दीजिए। हम लालच में आ गए थे। रामू काका ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, लालच बहुत बुरी चीज़ है। यह हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। लेकिन मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, एक शर्त पर। तुम सबको इस बगीचे की देखभाल करनी होगी और आम के मौसम में गांव के बच्चों को आम बांटने में मदद करनी होगी। किशन और उसके दोस्तों ने खुशी खुशी यह शर्त मान ली। अगले दिन से ही वे रामू काका के साथ बगीचे की देखभाल करने लगे। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए। समय बीतता गया और आम के मौसम का अंत आ गया। रामू काका ने एक बड़ा आयोजन किया जिसमें पूरे गांव को आम बांटे गए। मोहन और सोहन के साथ साथ किशन और उसके दोस्तों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बागीचे के आम की मिठास पूरे गांव में फैल गई और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस प्रकार बागीचे में मीठे आम ने न सिर्फ गांव के बच्चों और बड़ों को खुशियाँ दी, बल्कि किशन और उसके दोस्तों को भी एक नई राह दिखाई। अब हर साल आम के मौसम में किशन और उसके दोस्त रामू काका की मदद करते हैं और पूरे गांव में आम बांटते हैं। गांव के लोग अब बागीचे को सिर्फ एक बागीचा नहीं
बल्कि एक सीख और प्रेम का प्रतीक मानते थे। रामू काका ने अपनी मेहनत और प्यार से इस बगीचे को एक ऐसी धरोहर बना दिया था जो पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में मिठास और खुशी बांटता रहेगा। और इस तरह बागीचे के मीठे आम की कहानी गांव के हर बच्चे की जुबान पर थी। थैंक यू गाइस स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फॉर न्यू स्टोरीज। थैंक यू।